परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः सिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगटो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखारी। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय।
राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की, कि श्याम सुंदर ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। ये उद्धव जी भी उसी वंश के हैं जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। वंश की कई शाखाएं, कई पीढ़ियां होती हैं, उन्हीं की एक शाखा में श्री उद्धव जी हैं और बड़े बुद्धिमान, बड़े विद्वान। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से विद्या पढ़ी है। यह तो ठीक है, विद्वान होना अच्छा है, लेकिन विद्वत्ता का अभिमान होना अच्छा नहीं है। ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का गुमानी होना ठीक नहीं है। उद्धव जितने विद्वान है उससे ज्यादा अभिमान है इनको। उद्धव जितने ज्ञानी है उससे ज्यादा ज्ञान का गुमान है इनको। ऐसा गुमान है ज्ञान का कि कभी कभी श्याम सुंदर को डांट देते, फटकार देते। कन्हैया, सारे संसार को सिखाते हो कि कहीं आसक्ति, मोह, ममता नहीं होना चाहिए। आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है और अपने इन ब्रजवासियों के प्रति इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतनी ममता, ये बात अच्छी नहीं है। तो श्याम सुंदर मन ही मन हंसते कि इसको अपने विद्वत्ता का इतना अभिमान है और कि ये मुझे मोही कह रहा है। इसे भी मोह और प्रेम में अंतर ही नहीं मालूम है। श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मैं दोनों तरफ से लाचार हूं। लोक में भी कोई प्रेमी उत्कट प्रेम पूर्वक अपने प्रेमास्पद को याद करता है तो उनको भी उनकी याद आती है, और मैं तो
दूसरी तरफ से और लाचार हूं। मैंने प्रतिज्ञा करी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे शरणापन्न होकर मुझे भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। तो जब ब्रजवासी मुझे याद करते हैं प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक, तो मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। यदि तुम चाहते हो कि ब्रजवासियों को ये भूल जाए, तो उन ब्रजवासियों को जाकर के समझाओ कि वे हमें भूल जाए। जब वे हमें भूल जाएंगे तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। नहीं तो ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खिरत दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत दैगलवाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जही माही, किंतु जब सुरत आवत ब्रज सुख की, जी उमगत सुधि नाही। अनगिन भांत करी बहुलीला यशोदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन गई, यह कई कई पछताही। यूधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अगर ये चाहते हो कि इनके हृदय से ब्रजवासियों की याद निकल जाए, तो जाओ उनको समझाओ कि वे मुझे भूल जाएं। ऊधो ब्रज को गमन करो, मेरे बिना बिरहिनी गोपिका तिनके दुख हरो। ज्ञान योग प्रबोधि सबन को, जो सुख पावे नारी, पूर्ण ब्रह्म अलख परचो करिदारे मोहि बिसारे। सखा प्रवीण हमारे हो तुम जाते थापि महंत, सूर श्याम पठवत है याते, ये होई आवेगो संत। अभी ये कोरा ज्ञानी है, इसके ज्ञान रूपी, इसके इस उद्धव रूपी घट में बृहस्पति रूपी गुरु ने ज्ञान रूपी जल भरा है, लेकिन इसमें भी भक्ति की मधुरता नहीं है। ज्ञान रूपी फीका जल है। जब ब्रज में जावेगा और ब्रज गोपियों की कृपा हो जाएगी, श्री जी की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये भी प्रेमी हो जाएगा। राम प्रेम बिन सोहन ज्ञानो, कर्णधार बिन जिमि जलयानु। बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीतिमावह, गोपी नाम मद योगाधिम मत संदेश विमोचय। उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता श्री नंद यशोदा को मेरे संदेश से सांत्वना दो, और गोपियों के भी वियोग रूपी दुख का निराकरण करो। उद्धव जी प्रभु से आज्ञा पाकर चल पड़े। मैया बाबा के लिए संदेश दिया है प्रभु ने, बड़ा करुण संदेश है। कामरी लकुट मोह भूलत नहीं एकहु पल, घुमची न बिसारे जाकी माल उर्धारे। जा दिन ते छाके छूट गई ग्वाल बालन की, ता दिन ते भोजन नहीं पावत सकारे हैं। घने जगवंशीय नेह नंद वंशु सो, बंशी न बिसारे जो पे बंशु बिसारे हैं। उधो ब्रज जइयो मेरी लाई हो चौगान गेंद, और मैया ते कहियो हम ऋणिया तुम्हारे। मैया पूछे कि कन्हैया आवे क्यों ना, तो कह दीजो कि लज्जा के मारे। कहे कौन बात की लज्जा? बोले उनको प्रेम को कर्ज इतना मेरे ऊपर लदो है कि मैं बाकी सूद नहीं चुका सकूं। कौन विधि मेटे या कर्म बलवान उदय, छाछ छुआ की ब्रज भामिनी को बात है। मुक्त जो पदार्थ सो दे चुके हूँ पूतना को, जहरीलो दूध पिवावे वाली पूतना को मुक्ति दे चुके हूँ, माता की पदवी दे चुके हूँ। तो क्षणिक जहरीलो दूध पिवावे वाली को माता की पदवी और धाम दियो हूँ, और 11-11 वर्ष तक लाल लड़ाए में वाली मैया यशोदा को कहा दूंगो, मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुके हूँ पूतना को, और दूंगो जननी को कहा याते पछतात है। विधि ने बनाई आए कौन विधि में टेताए, ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। उधो ब्रज जइयो मेरी मैया ते बुझाए कहियो, जापे ऋण बाढ़े सो विदेश उठ जाते। उद्धव जी पहुंचे ब्रज में। उस समय शाम हो रही थी। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास नामक काव्य ग्रंथ में इस दृश्य का चित्रण किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। दूर से सांवले सलोने पीतांबर पहरे हुए उद्धव को रथ पर आते देखा। नंद बाबा ने
एक बार संदेह हो गया कि मेरा कन्हैया, क्योंकि उद्धव का रंग भी सांवला सलोना है, पीताम्बर भी प्रभु के ही छोड़े हुए पहनते हैं, आभूषण भी, लेकिन नजदीक आने पर लगा कन्हैया नहीं मालूम होता है उसी के ढंग का कोई। इतने में रथ से उतरकर श्री उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा, तुम्हारे कन्हैया का अंतरंग मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। समागतम समागम कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदा प्रीता परिस्वज्य वासुदेव ध्यार्चयत। कन्हैया नहीं, कन्हैया के भेजे हुए मित्र ही सही, कन्हैया की ही तरह आदर होगा। उद्धव ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने उठाकर हृदय से लगाया, मुख चूमे, मस्तक सूमे और घर के भीतर ले आए। यशोदा जी को सूचना दी, माँ लाला के मित्र उद्धव आए। यशोदा मैया आई, उनके चरणों, मैया के चरणों में भी उद्धव ने प्रणाम किए और पलंग पर बिठाया गया उद्धव को। जैसे गोचारण से लौटे हुए कन्हैया को पलंग पर बिठाकर मैया मौसम के अनुसार, गर्मी का दिन होता तो ठंडे जल से, जाड़े का दिन होता तो गर्म जल से घुटने तक धो धोकर मीण मीण के थकावट उतारती मैया, ऐसे उद्धव को भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशपौ सुखम गतश्रमम परिपृच्छत पाद संवाहनाद भी। श्री नंद बाबा उन्हें कुछ खिला पिला करके कुशल प्रश्न पूछने लग गए। कच्चिदंग महाभाग सखान सूर्यनंदन आस्ते कुशल पत्याद्य युक्तो मुक्त सुगंधता। सुनाओ उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी अपने कुल कुटुंब समेत राजी खुशी हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया, किंतु उद्धव मेरा तो सर्वस्व लुट गया, मेरा कन्हैया मुझसे छीन लिया गया। सच बताओ, मथुरा में रहकर कन्हैया कभी अपने इन बूढ़े माता पिता नंद यशोदा को याद करता है कि नहीं? अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान सकृदिक्षुम तरिद्रक्षांतर वक्तुम सुनसम स्मृतिक्षुम। क्या हमारी जिंदगी में कन्हैया एक बार भी दर्शन देने आएगा जिससे हम उसके शरद ऋतु के खिले हुए प्रातःकालीन कमल के समान प्रसन्न वदन को देखकर अपने विरहजन्य ताप को दूर कर सके? बड़े बड़े संकटों से रक्षा करी हम ब्रजवासियों की उन दोनों ने, कृष्ण और बलराम ने। दावाग्नि से बचाया, इंद्र की प्रलयकारिणी वर्षा से बचाया, काली नाग के विष से बचाया, लेकिन क्या इसीलिए बचाया कि इस बुढ़ापे में विरह की ज्वाला में जला जला कर तड़पावेंगे? उद्धव कन्हैया की बाल सुलभ चेष्टाओं को याद कर करके हमारी तो सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती, हम कुछ करने लायक नहीं रह गए, अथाई पर बैठे रहते। कुत्ते बिल्ली के आने जाने से सूखे गिरे पत्ते खड़खड़ाते हैं, हम चौंक के देखते हैं मेरा कन्हैया आ गया। आता था अचानक दौड़ करके, दोनों आते थे, मेरी गोदी में बैठ जाते थे और मेरी छोड़ी पकड़ करके, बाबा बाबा इतने उदास क्यों हो? उधर आज हमारी आंखों से आंसू की धार चल रही है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। हमारे सामने की बात है, 7 कोस के पर्वत को उठाया, हमारे सामने 1000 हाथी के बल वाले को लिया, पेड़ को मारा, 3 ताल के बराबर धनुष को उठा के चिटका के तोड़ डाला। ऐसे सुजोग पुत्र से वियुक्त होकर के हम जीवित कैसे हैं? उद्धव हमारा हृदय जानता। इस प्रकार से कहते कहते नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया, अब बोल नहीं पाए। इति संस्मृति संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्ति अत्युत कंठो भवत तुष्णिम प्रेम प्रसर्भे बोला। जब नंद बाबा चुप हो गए
तो यशोदा मैया थोड़ा आगे खिसक करके उद्धव के पास आई। उद्धव के घुटने पर हाथ रख करके कहने लग गई। उस समय श्री यशोदा मैया की आंखों से गंगा जमुना की धार चल रही थी और मैया की छाती से क्षीर सागर उमड़ रहा था। मैया की अंगिया और मैया का अंचल दोनों गीले हो रहे थे। यशोदा मैया बोली, उद्धव मैं तो बावरी सी हो रही हूं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि कन्हैया कहीं गया है। सवेरे सवेरे दही पिलोती हूं इसलिए कि अभी सो रहा, जगते ही माखन मांगेगा, पिलो के रखूंगी तब तो दूंगी। मक्खन निकल आता है, कटोरे में भर के साथ में मिश्री लेकर उसके पलंग के पास जाती हूँ जगाने को। जब पलंग पर नहीं दिखाई पड़ता है, संदेह होता है शायद पड़ोसिन के घर में जाके कुछ उदम कर रहा हो, कोई माखन मिश्री का भरा कटोरा लेकर घर घर पूछती, बहना मेरे कन्हैया तेरे घर में आके कछु उदम तो ना कर रहा हो, कछुआ चकरी करे तो मुँह गरीबनी को इकलौतो बालक से पूछ के क्षमा कर दीजिए, जो कछु तेरो नुकसान करे वो कन्हैया से कछु मत कहियो, मोते वाते दोनों चौगुनों ले लीजिए। गोपियां पकड़ पकड़ के घर में लावे, मैया घबराओगी, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो, कहूं बाहर गए हो। उधो अब वो दीपावली आवे है, कौन दीपक जलावे, कौन के लिए? पार पड़ोसी जुट करके हजार हजार दीपक जोड़ दे तो भी मेरे घर कौन दे लो, दूर नहीं हो तो मेरे घर को, मेरे कुल को दीपक, जब यहाँ नहीं रहे हो तो मेरे घर को अंधेरों कैसे दूर हो सके। या प्रकार ते यशोदा वर्णिमानानि पुत्र से चरितानि च शृण्वन्त शून्यवासराक्षसोधरा। अब उद्धव चकित है, इन बाबा मैया को हम ज्ञान उपदेश दें, इनसे तो हमें उपदेश लेना चाहिए। इनकी भाग्य की बड़ाई करने लग गए, इनके प्रेम की प्रशंसा करने लग गए। युवाम श्लाघ्य तमो मूनम देहिनाम हेमानंद नारायण अखिल गुरु कथा मत ऋषि। बाबा मैया आप कितने भाग्यशाली हैं जो चराचर के स्वामी नारायण के प्रति इतनी आपकी दृढ़ प्रीति, ये तो औरों के लिए आदर्श होगी। और आपने ये क्यों कही कि कन्हैया कभू आवे वो मेरे जीवन काल में? कैसे नहीं आवे वो? ऐसे माता पिता की उपेक्षा कैसे करी जा सके? मैं लाऊंगा और शीघ्र लाऊंगा। आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युता प्रियम विरासते पितरो भगवान सात्वताम पति। या के बाद अब यशोदा मैया वहां का समाचार पूछ रही है। बोलो उद्धव, मैं सवेरे सवेरे जाड़े का दिन होता तो गर्म जल करके रखती, कन्हैया के जगने पर गर्म जल से उसका मुंह धो करके और अपने अंचल से मुंह पोंछती। सच बताओ देवकी गर्म जल से मुंह धोकर मेरे लाला का अपने अंचल से मुंह पोंछती है कि नहीं? सवेरे कितने बजे तक उसको कलेऊ मिल जाता है? हाँ, उद्धव बताते हैं कि 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। भैया कहती है हाय मेरे इतने नन्हे से कन्हैया पर जदवंशियों ने इतना भार दे दिया है कि मेरे लाला को 12-12 बजे तक कुछ कलेऊ तक नहीं करने का मौका मिलता है। वहां क्या करते हैं उद्धव बता रहे हैं। यहाँ क्या क्या करते थे, कैसी कैसी लीलाएं करी, ये बाबा मैया ने सुनाए। कितनी देर संध्या समय में बैठे थे, सवेरा होने को आ गया, न बाबा मैया सोए न उद्धव सोए। इसके बाद सवेरा होने को आया तो उद्धव जी सरोवर पर स्नान संध्या वंदन के लिए गए। सवेरे गोपियां जगी, घर के काम में लगी, बाहर निकली, देखा नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है।
दृष्टवा रथम सातकोम्भम कस्यायमित चाब्रुवन, सखी ये सोने का रथ किसका है? इस रथ पर कौन आया? दूसरी बोली और कौन आया? अक्रूर आया होगा। अक्रूर आया। हाँ, तो क्या अक्रूर फिर आ गया? एक बार तो आया तो हमारे प्राणों को निकाल के ले गया, अब किस लिए आया? कहा सखी तुम्हें मालूम नहीं, कुछ ऐसे कठोर हृदय साधक होते हैं जो प्राण निकले पीछे मुर्दा की छाती पे बैठ के और प्रेत की साधना करे हैं। हाँ, तो क्या हमारी छाती पर बैठकर प्रेत की साधना करवे आएगा अक्रूर? अथवा उसका स्वामी कंस मर गया तो उसके लिए जलांजलि तिलांजलि देकर के आया होगा, हमसे जलांजलि तिलांजलि दिलाने, शोक श्रद्धांजलि दिलाने के लिए आया है, हमारा उसका क्या नाता? इस प्रकार से आवेश में आकर के और बुरा भला कहने लग गए अक्रूर के लिए। इतिस्त्री नाम बदंती नाम उद्धव गात कृतान्य का। इतने में उद्धव जी सामने से आते दिखाई पड़े। सामने सलोने हैं ही, पीताम्बर भी श्याम सुंदर का ही धारण किया हुआ पहनते हैं, आभूषण भी उन्हीं के। दूर से लगा, अरे श्याम सुंदर आ रहे सखी। दूसरी बोली नहीं सखी, श्याम ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ जो श्याम सुंदर आवे। घर सो घनश्याम गए कही के ब्रज में हम आवेंगे परसों, परसों ही के जो हत बाट सदा ब्रजनारी के बीत गए बरसों। घर सो परसों की कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। कहाँ सखी, कहाँ परसों और कहाँ बरसों? एक ने कही कि श्याम सुंदर नहीं, उनके भेजे हुए उनके अंतरंग मित्र, उन्हीं के समान रूप रंग और वेशभूषा वाले उद्धव आए हैं। हमने ऐसा जाना है, ऐसा पता मिला है। इतना सुनना था कि सब घेर घेर कर उद्धव जी को खड़ी हो गई और इनके बीच में घिरे हुए उद्धव। इतनी गोपियां जुट गई, इतनी जुट गई कि बीच के उद्धव पीछे वालियों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो अपने पावन के पंजान पे उचक उचक के और देख रही हैं। इस दृश्य का श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने बड़ा ही सजीव और करुण चित्रण किया है। चित्रण किया है। भेजे मन भावन के, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उचकी उचकी पद कंजन के पंजन पर पेख पेख पाती छाती छोन छपे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कर्ण सोए लगी। उदो देखो मेरो नाम ललिता है, नेक पढ़ के सुनाओ, मेरे लिए उनने कहा लिखो। उधो घिर गए, बैठ गए बीच में और कहने लग गई गोपियां, जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषित पित्रो भगवान प्रीचकृष्या। आपको अपना परिचय देने की जरूरत ना, हमें पतो पड़ गया है कि आप श्याम सुंदर के भेजे हुए आए हैं कछु पत्र संदेश लेके, और आप उनके अंतरंग प्रिय मित्र हैं। उनने संदेश पत्र अवश्य भेजे होंगे, लेकिन कौन के लिए? हम बारन के लिए। मैया बाबन की याद आई होगी, मैया बाबन के लिए भेजे होंगे। हमारे लिए क्यों याद करेंगे? वे कौन के प्रति निभाने वाले हैं? हमें तो ऐसे छोड़ चले गए जैसे जल पक्षी सरोवर सूखे पीछे वह सरोवर को त्याग के चले जाएं, वन्य प्राणी दावाग निदग्ध वन को त्याग के चले जाएं। जैसे विद्या अध्ययन करके विद्यालय से निष्णात भय पीछे विद्यार्थी फिर लौट के अपने अध्यापक की तरफ देखे नहीं, ऐसे हमें छोड़ के चले गए। हे उद्धव, अब भी
श्रावण का महीना आता है, कदम के वृक्ष और वे डालियां वे ही हैं, रेशम की डोरियां और वे हिंडोला भी रखे हुए हैं। कौन लगावे, किसके लिए लगावे, कौन झूले वो, कौन झुलावे वो। पहले हम दूध दही बेच भी जाया करती, पैसे कमाने के लिए नहीं, केवल एक ही लालच था, अरे सखी यहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ तो काज। अब किसके लिए हम माथे पर मटकी धरे, कौन हमारे दूध दही माखन का सही ग्राहक है। इस प्रकार से गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्य तत्संस्मृत संस्मृति, यानी किशोर बाल्य हो, बाल अवस्था में, पौगंड अवस्था में, किशोर अवस्था में जो जो छेड़खानी लीलाएं करी थी सबको याद कर करके लज्जा छोड़ करके रुदन कर रही। उद्धव इनकी दशा देख के चकित है। एक काला काला भोरा आया, भोरे काले होते ही हैं, और उन गोपियों के बीच में जो उनकी प्रधान सहेली है श्री जी, इनके चरणों के पास में गुनगुन 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 करने लगा। किसी किसी आचार्य का मत है कि ये साधारण भंवरा नहीं है, ये श्री राधा पद कमल के शाश्वत मधुकर स्वयं श्याम सुंदर इस रूप में पधारे हैं, देखने के लिए कि अपने ज्ञान के गुमान में मुझ जगत गुरु को मोही करके फटकारने वाले उद्धव की उन गोपियों के प्रेम की पाठशाला में जाकर के उसके ज्ञान गुमान की क्या स्थिति हो रही है। काले भंवरे को देख करके कहने लगी, सुनाना तो उद्धव को ही है, लेकिन अब बात भंवरा से कर रही है। क्या कह करके कि तू प्रियतम का भेजा हुआ दूत संदेश वाहक बन करके आया है, हमारे चरणों पर गुनगुन गुनगुन करके चापलूसी कर रहा है। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पितमब्रवीत गोप्युवाच मधुप कितव बंधो मास प्रशंग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्न वह तो मधुपतिस्तम मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्बन यदु तस्त्वमिदृक्। अरे मधुप, क्यों हमारे चरणों में आके गुनगुन गुनगुन कर रहा है। ये चापलूसी की बातें हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। ये चापलूसी करनी है तो जा जा उन मथुरा के उन नागरियों के चरणों में गुनगुन करके चापलूसी करना, जिनकी गुलामी में लगे हुए हैं तुम्हारे काले काले स्वामी। तू भी मधुप है और वो भी मधुप है। तू मधुनि पिबती इति मधुप है और वे मधुनि मधुवंशजानि पाति रक्षति इति मधुप। तू भी काला है, वो भी काला है। तू भी मतलब का यार है, कली कली रस चाखत डोले मन कपटी मुख मीठो बोले, और वो ही मतलब का यार है और मीठा बोलना बहुत जानता है। देख, ये तेरी मूछ के आगे आगे थोड़ी थोड़ी जो ये पीला पीला जो भाग है, ये भेद खोल रहा है। किस बात का? मथुरा की उन नागरियों ने अपने वक्षस्थल पर विरहजन्य ताप दूर करने के लिए अंगराग चर्चित किए होंगे, और फिर उनके मिलने पर उनके चरणों को अपने हृदय पर धारण किए होंगे। तो उन मथुरा की नागरियों के वक्षस्थल का अंगराग उनके चरणों में लगा होगा, और उन्हीं चरणों को छू कर तू आया है, तो तेरी मूंछ में भी वो अंगरागों केसरिया चंदन लगा हुआ और भेद खोल रहा है। एक बार अपने अधर सुधा का पान करा करके और छोड़ करके चले गए, कैसे जैसे तू फूलों का रस लेकर चला जाता है। और हमें तो आश्चर्य होता है कि लक्ष्मी का गुजारा कैसे उसके चरणों में हो रहा है। अब तक वो किसी के प्रति निभाने वाला नहीं है छलिया। हाँ, अनुमान करती है लक्ष्मी बेचारी भोली भाली होंगी,
और ये मीठा बोलना बहुत जानता है, इसकी मीठी मीठी बातों में भोली भाली लक्ष्मी बेचारी उलझी रहती हूँ, नहीं तो ये किसी के प्रति कोई निभाने वाला है। इस प्रकार से कहती जा रही है। फिर कहती है, देख तू भी काला है, वो भी काला है, और तू और वे नहीं, जितने काले रंग वाले होते हैं सब ऐसे ही होते हैं हमारी समझ से। वही तो काले ही थे न जिनमें मृग कपिंद्रम विद्युधे लुप्त धर्मा, स्त्री मकृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयानम, जिनने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की तरह वीर बाली को मारा था, वही तो काले ही थे न। जिन्होंने प्रलय की याचना करने वाली बेचारी लंका की राजकुमारी का नाक कान काट के कुरूप कर दिया था, वही तो काला ही था न। वो भी काला ही था जो बलि राजा के दान मांगने गया था। मांगते समय छोटे छोटे पांव दिखाए, नापते समय बड़ा बड़ा पांव से नाप लिया, और 2 ही पग में 3 लोग लेके कहा कि अब तीसरा नहीं दोगे तो बंधन में डाल देंगे, तो बांध के डाल दिया। दान भी ले लिया सर्वस्व और बांध के डाल भी दिया। कैसे? जैसे कौआ पत्तल में खाता भी है और पत्तल को फाड़ भी देता है। हाँ, कौआ भी तो काला ही होता है ना, तो काले रंग वाले सब ऐसे ही होते हैं हमारी समझ से। इसलिए अलम असित सख्य ही, असित सख्य ही अलम, भर गया हमारा पेट इन कालों की मित्रता से। तो कहा कोई कहे कि जब काले लोग ऐसे होते तो इन कालों की चर्चा छोड़ो। कहा ये दूसरी मुसीबत और है कि दुस्तेजस तत्कथार्थ, उसकी चर्चा छोड़ी भी नहीं जाती है, घुसा हुआ है भीतर हृदय में। पुर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे होई के अड़े। अरे सीधा कांटा गड़े तो सीधे खींचकर निकाल लिया जाए, और टेढ़ा कांटा जब गड़ जाता है ना तो उसको निकालना बड़ा कठिन पड़ता है। और कांटे एक जगह से 2 जगह से टेढ़े होते होंगे, और ये तो 3 जगह से टेढ़ा है। हाँ, और वो भी टेढ़ापन अजब का टेढ़ापन है। गोवर्धन पर्वत उठाया तो एक उंगली भी टेढ़ी नहीं भई, और पता नहीं इस बांस की पोली बंसी में कितना वजन है कि यहाँ मुंह पर आई कि गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, घुटने टेढ़े, 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है, त्रिभंग कहते हैं। और सच पूछो तो जोड़ी उसकी वहीं पर लगी है। जैसे 3 जगह से टेढ़ा खुद, ऐसे ही 3 जगह से टेढ़ी एक और मिल गई। रानी मिली त्रिवक्रा, अरे राजा मिले त्रिभंग, हरदी लगी न फिटकिरी, चढ़ गयो चोखो रंग। इस प्रकार से जो मन में आता है बोलती है। हम उसकी चर्चा क्या छोड़ेंगे जी, जिसने कभी देखा नहीं है उस छलिया को, केवल कानों से कथा में चर्चा सुन ली, ऐसा सांवला सलोना है, ऐसी बंसी बजाता है, और ऐसे तिरछे निगाहों का बाण चलाता है, ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसे हृदय में घुस जाता है। सो बड़े बड़े राजे महाराजे भी और राजपाट छोड़ करके और वृंदावन की कुंजों में, झाड़ियों में, धूल में लौटते फिरते हैं, केवल एक लंगोटी लगा लगा करके। घर वाले रोते हुए तड़पते, परिवारियों की कोई परवाह नहीं। तो जिनने कभी देखा नहीं उसको, केवल यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपद गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज दीना भव व्यंगा भिक्षर्याम चरंती। तो हमने तो उसको देखा है, उसके साथ खेले हैं, खाए हैं, नाचे हैं, गाए हैं, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। समाधि सी हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद समाधि खुली तो कहती है क्यों रे घोड़े, तो फिर आ गए, आप काहे को आया? उन्होंने भेजा है दोबारा, जाओ उन्हें ले आओ, हम काहे को जाएंगे। और मथुरा की बड़ी बड़ी नागरियों के बीच में हम गांव की गमारिनों को कौन पूछेगा। एक सखी ने कहा कि सखी अपनी ही कहती रहोगी, कुछ इनकी और उनकी भी सुनोगी। कहा कि अच्छा जी कहो क्या संदेश लाए हो। तब उद्धव कहने लग गए। श्री नंददास जी ने वर्णन किया है भ्रमर गीत नाम के भाषा काव्य में, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रज नागरी। चट गोपियों ने मुंह पर हाथ धर दिया, नहीं नहीं नहीं,
उधो तुम्हारा उपदेश सुनने हम नहीं बैठी है, उनका संदेश सुनाना हो तो सुनाओ, हम खूब सुनेंगे। उधो इनके भाग्य की बड़ाई करने लगे। अहो ये मुस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवी भगवती आसाम इत्यर्पितम मनः। अहो आश्चर्य की बात है, आप लोगों ने न तो जय में उदाहरण किया, न गया गायत्री मंत्र प्राप्त किए, न गुरुकुल में जाकर के निवास किया, न वेद पढ़े, न कोई स्वाहा स्वाहा, और केवल ये गोबर कंडा दूध दही छाछ का धंधा करती हुई भी ठाकुर जी के प्रति और स्नेह का संबंध जोड़ करके, और इतनी ऊंची दशा आप लोगों ने प्राप्त कर ली है प्रेम की, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र तरसेंगे। आप लोगों के द्वारा तो भगवत उत्तम श्लोके भवती विरणुत्तमा भक्ति प्रवृत्ता दृष्टया मुनि नाम अपनी दुर्लभा, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभा ये आदर्श भक्ति की प्रतिष्ठा आप लोगों के द्वारा हुई है। आप लोग धन्य हैं। अब श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमादायागतो भद्राहम भर्तु रसकरा। अब प्रीतम का संदेश सुनिए, जिसको कि लेकर के हम आए हैं, उनके द्वारा भेजे हुए, हम उनके अंतरंग मित्र हैं। हाँ सुनाइए। बोले श्री भगवान उवाच, उन्होंने ऐसा कहा है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथाभूतानुभूति सुखम वायु अग्नि जलम नहीं। जैसे समुद्र के जल में निमज्जित घड़े को समुद्र से वियोग नहीं, और वो कहे कि समुद्र कहाँ है, समुद्र हमसे दूर हो गया है, ऐसे ही आप लोग रो रही हो। वे तो सर्वत्र व्यापक तत्व है। आकाश जैसे घट में चाहे मठ में आकर के भी घटमठ टूटने पर ज्यों का त्यों अखंड रहता है, इसी तरह से उनका अखंड स्वरूप है। उन्हीं से समुत्पन्न होने के कारण ये जीवात्म चेतन जो है, ये भी आत्मा भी श्री हरे नमः। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो अज्ञानमय सुसुप्ति स्वप्न जागृत माया वृत्ति विरियते। आप जागृत से स्वप्न से सुसुप्ति से भी ऊपर उठ करके विचार करो तो यह लगेगा कि यह आत्मा जो है ये शुद्ध सत्य घन चितघन आनंद घन उनके स्वरूप का ही अनुभव आप लोग करोगी। और अपने स्वरूप में उनको मथुरा क्यों समझती हो, उनका अपने भीतर अनुसंधान करो, और भीतर अनुसंधान करोगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। और देखो ये संसार का जो रूप होता है ना, ये तो बना हुआ है, और जो बना हुआ है वो बिगड़ने वाला होता है। तो ये नश्वर रूप इत्यादि के चक्कर में क्यों पड़ी हो। आप लोग उस निर्गुण निराकार और अनाम अरूप अलख अगोचर निरंजन निर्विकार को अपने अंतःकरण में ध्यान करो, और तुम जो की तो उन्हीं की जैसे अपने को अनुभव करने लगोगी। इस प्रकार से ये कुछ अद्वैत वेदांत परक ज्ञान की बातें सुन करके ये गोपियां और चिढ़ गई। कहा कि उद्धव सच बताओ, तुमने श्याम सुंदर को देखा है क्या? कहा कि देखा क्यों नहीं है, दिन रात उनके साथ रहते हैं। कहा कि देखा होगा तुमने अपने मोर पंख में बनी हुई पुतली की सरीखी आंखों से देखा होगा। हमारी आंखों से देखा होता तुमने तो श्याम सुंदर को छोड़ करके किसी निर्गुण निराकार निरंजन निर्विकार अनाम अरूप अलख अगोचर को फिर हृदय में बसाने की बात तो नहीं करते। दूसरी बोली सखी, अरे इनका कपट मैं समझ रही हूँ, ये श्याम सुंदर के भेजे नहीं आए हैं, ये तो कुब्जा महारानी के भेजे हुए आए हैं। हाँ कैसे? बोले अक्रूर आया था कंस का भेजा हुआ, तो शरीर से हम लोगों को अलग करके श्याम सुंदर को ले गया, और ये आए हैं कुब्जा महारानी के भेजे हुए। कुब्जा महारानी का षड्यंत्र ये मालूम होता है कि शरीर से तो अक्रूर अलग कर दिया कृष्ण को और गोपिकाओं को, और ये आए हैं कुब्जा के भेजे हुए कि मन के भीतर जो श्री कृष्ण बैठे हैं सगुण साकार, उनको भी निकाल कर उनके बदले में कोई निर्गुण निराकार अनाम अरूप को भीतर भरो। क्या करेगा वो निर्गुण निराकार हमारे लिए? अरे सगुण साकार श्री कृष्ण रहते तो उनसे अभी हम कभी गैया की धार कड़वा लेते, कभी बंसी बजवा लेते, कभी नचा लेते, कभी खिला लेते।
और इनका अनाम अरूप अलख अगोचर हमारे कौन काम आएगा। कर बिनु कैसे गाय दुइये हमारी वह, पग बिनु कैसे नाच थिरक रिझाई है, कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाख माखन बजाई वेणु गोधन गवाई है। देख सुन कैसे दृश्य श्रवण बिनाही, हाय भोरे ब्रजवासिन की विपत्ति भराई है। रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म ऊधो कहो कौन दो हमारे काम आए है। तुम उसको निर्गुण कहते हो, हम निर्गुण के नहीं, हम सगुण के उपासक हैं। और सगुण के खिलाफ तुम निर्गुण कहो, सगुण के खिलाफ हम असगुण कहते हैं। जो निर्गुण है वो असगुण है। एक अंगहीन को जहान असगुण माने और सब अंगहीन तो महान असगुण है। क्या करेंगे तुम्हारे निर्गुण और असगुण को लेकर के? हमारे लिए हमारा सगुण ही बढ़िया है। इस प्रसंग को संतों ने, भक्तों ने, कवियों ने अपनी अपनी भाषा भाव शैली में बड़े प्यार लाड़ दुलार के साथ गाया है। एक सखी कहती है, अरे सखियों, श्री सूरदास जी के शब्दों में, श्याम को संदेशा ऊधो पाती लेके आयो रे, पाती तो उठाई छाती सो लगाई, पाती तो घूंघट की ओट देके ऊधो को समझाओ रे, बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए लीनी, बस्ती उजाड़ गोकुल उजाड़ दीनी मथुरा बसाए लीनी, कुबरी पटरानी कीनी मोहिना सुहायो रे, श्याम को संदेशा ऊधो पाती लेके आयो रे, सूर श्याम जूसो ऊधो ऐसी बात पूछो जाए, सूर श्याम जूसो जीवत खसम कोने भस्म रमायो रे, जीवत खसम भस्म रमायो, श्याम को संदेशा ऊधो पाती लेके आयो रे, कोई कहे कि अरे सखी काहे को कोस रही हो श्याम को और कुबरी को और ऊधो को? न श्याम का दोष, न कुबरी का दोष, न ऊधो का दोष, दोष तो हमारे भाग्य का है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, कंचन छुअत होत कर माटी मांगी भीख न पावे। यार दोस्त मुख सो नहीं बोले, डिग बैठत तो कुछ आवे, पढ़ा लिखा कुछ काम न आवे, मूर्ख ज्ञान सिखाओ। भाग्य की बात नहीं होती तो टेढ़ी लोड़ी बनी कुबरी ताको कंठ लगावे, और चंद्र कलासी बनी राधिका ताको योग पठावे। अब राधा योग साधेंगी, भस्म रमावेंगी, और कुब्जा को सुगंधित अंगराग विलेपन होगा। कहा कि टेढ़ी लोड़ी बनी कुबरी ताको कंठ लगावे, और चंद्र कलासी बनी राधिका ताको जोग पठावे। अपनो अपनो भाग्य सखीरी का को दोष लगावे, सूरदास विधना के अक्षर तिल भर मिटन न पावे। ऊधो कर्मन की गति नारी, बड़े बड़े नैन दिए मिर्गा को जो बन बन फिरत उजारी, और छोटे छोटे नैन दिए हाथी को जो किरण में रहत अगाड़ी।
उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दई कारी। ताल तलैयन मीठो जल भरो, सागर कर दिए खारी। नागर बेली पान, जिसकी पत्ती लोग 24-24 घंटे चूसे, जिसकी पत्ती इतनी स्वादिष्ट उसमें फल लगता तो फिर क्या कहना। नागर बेली फले नहीं फूले, और काचर बेली हजारी। सुंदर नारी पुत्र बिन तरसे, फूहर जन जनिहारी। वेश्या साल दुसाला ओढ़े, पतिव्रता फिरे उघारी। मूर्ख राजा राज करते हैं, पंडित फिरे भिखारी। हमको जोग और भोग कुब्जा को, सुनी हम रहती दुखारी। सूरदास गुण कह लगी बरने, विधिगत तरे नटारी। उधो कर्मन की गति न्यारी। तीसरी कहती कि अरे सखियो, अब चाहे उधो को कोसो, चाहे कृष्ण को, चाहे कुबरी को, चाहे अक्रूर को, चाहे कंस को, इस कोसा कोसी से तो कुछ लाभ होने का है नहीं। अब कुछ लाभ वाला काम करो। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कृष्ण गीतावली, सब मिल साहस करो सयानी। ब्रज आनिए मनाए पाए पर, कान कुबरी रानी। कहा कि चलो हम सब हिम्मत करके मथुरा चले और पांव पड़ करके और कृष्ण को यहाँ ले आओ। कृष्ण के पांव पड़ने से कृष्ण आएंगे ना, अब अपने हाथ में थोड़े, वो तो कुब्जा महारानी के हाथ में बिके हुए हैं। तो कुब्जा महारानी के पांव पड़े हम लोग की, आप ही पटरानी महारानी बनी रहिए, लेकिन नंदगांव में चल के रहिए, ताकि सवेरे शाम हम लोगों को इनका दर्शन तो हो जाया करेगा। हम आपकी दासी बन करके सेवा करेंगे। इस प्रकार से जिनको जो मन में आता है। एक बार लाडली रिसाए गई लालजू पे, एक बार लाडली रिसाए गई लालजू पे, जाए बैठी चंपा के पेड़ के तलेरे। चंपा की डार ऊपर बैठो कीर तोता, चंपा की डार ऊपर बैठे हो कीर, बोले हो मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहे रे। क्रुद्ध भई लाडली उड़ाए देव तीर, तो रे दई मारे तू चुप क्यों ना रहे रे। जो तो तू जुगल नाम जपबे को नेम है, तो अब कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कुबरी कृष्ण कहे रे। तब बोलियो कीर मेरे मारो क्यों ना तीर, अब तू मेरे तो तीर और तलवार को ना डर रे। राधा कृष्ण जुगल नाम डोरी बंधी गले मान, चित्त चरणन में ते सके नाय तरवे। राधा बिना आधा नाम कृष्ण जू को कहत सबे। वेद और पुराण ऋषि मुनि और अमररे, मेरे तो गुरु जी ने एक यही मंत्र दियो कि राधा बिना कृष्ण भजे पात की सो नररे। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान शंकर कहते हैं, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजम समर्चेत, जपेद वाध्याय तेवापि स भवेत पातकी शिवे। गोपियां इठलाती हुई कहती हैं, उधो जो हरि मथुरा जाए बसे, हमरे जी प्रीति बनी रही सोऊ। उधो बड़ो सुख यही हमें कि नीकी रहे वे मूर्ति दो। एक बात जरूर कह देना, हमारे नाम की छाप लगी, अब अंतर बीच है नहीं को। राधा कृष्ण कहे सबही, पर कुबरी कृष्ण कहे नहीं को। अब रही इनके अद्वैत वेदांत परक ज्ञानोपदेश की बात। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर भावपूर्ण पद लिखा है। तुम कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म नास्ति किंचन इत्यादि महावाक्यन को अर्थानुसंधान करो, और तुम भी अपने को अनुभव करोगी कि हम भी वही हैं। सोते ताहि तो ही नहीं वेदा, बारी बीच युगा वही वेदा। तो सुनो, श्री हरे नमः। कहा ऊधो ने यो, कहा ऊधो से यो घनश्याम ने जरा वृंदावन को जाना। कहा घनश्याम ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना।
वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं और तड़प कर आह भरती और रो रो करिए कहती है। क्या कहती हैं?